आजकल हिंदुस्तान में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इस पर जो है एक चर्चा का विषय होता है एल नीनो। जो जलवायु विशेषज्ञ हैं, मानसून विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान पर एल नीनो का प्रभाव है। आज हम देखते हैं कि एल नीनो है क्या। एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर कैसे पड़ता है और एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है। आपको बता दें कि एल नीनो की उत्पत्ति जो है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर होती है, जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। इक्वेडोर और पेरू के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर में एल नीनो की उत्पत्ति होती है। इसके विस्तार से अगर हम लोग इस पर चर्चा करें तो जो पूरे अर्थ का जो ट्रेड सिस्टम है, जो विंड सिस्टम है, वो जो है इस तरह से है कि जो इक्वेटर क्षेत्र है इस जो है पृथ्वी का, वो क्षेत्र अत्यंत गर्म है। इक्वेटर का क्षेत्र बहुत ही गर्म है। तो गर्म हवा जो है एटमॉस्फेयर में अपर लेवल में उठने लगती है, जैसे बैलून। तो सदर्न जो एरिया है इस अर्थ का, जो इक्वेटर के साउथ एरिया में जो क्षेत्र है, वो जो है एक पॉइंट है मस्करेन आइसलैंड के पास मस्करेन हाइट क्षेत्र है, जहाँ परमानेंट हाई एयर प्रेशर का बेल्ट बना रहता है। वहाँ से हवा मूवमेंट करती है लो एयर प्रेशर की तरफ, जो इक्वेटर पर बना हुआ है। तो जो एयर मूवमेंट होता है वो पूरब से पश्चिम होती है, जिसे हम पूर्वा हवा कहते हैं। ईस्टर्नी विंड है जो 25 से 30 जो है डिग्री लेटीट्यूड से इसका ओरिजिन होता है, और जीरो इक्वेटर की तरफ जो है वो जीरो लेटीट्यूड की तरफ वो जो है मूवमेंट करती है। इस मूवमेंट पर, पूरे इस सिस्टम पर 3 चीज़ें प्रभावित करती हैं किसी मानसून की उत्पत्ति और एयर विंड मूवमेंट के लिए। पहला सोलर हीट, दूसरा ग्लोबल प्रेशर सिस्टम, तीसरा कोरियोलिस बल। जो हवा चलती है वो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन कोरियोलिस बल और ग्लोबल प्रेशर सिस्टम और सोलर हीट तीनों मिलकर उसे एक कर्व का रूप दे देते हैं। जो अर्थ का मूवमेंट है एंटी क्लॉक है, लेकिन जो हवा करती है वो क्लॉकवाइज करती है, उसके अगेंस्ट में हवा करती है। तो जैसे ही हाई एयर प्रेशर पॉइंट से जो है एयर इक्वेटर की तरफ चलती है, तो इक्वेडोर और पेरू के पास जैसे ही इक्वेडोर जो एरिया है उसको क्रॉस करके जैसे ही नॉर्दर्न स्पेस में एंट्री करती है, तो अर्थ मूवमेंट के कारण उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ रहती है। तो दक्षिण पश्चिमी का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है इक्वेडोर और पेरू का, वहाँ से हवाएं उत्तर पूर्व की, उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं। जो कोरियोलिस बल के कारण वो अमेरिका के और कनाडा के पश्चिमी तट की तरफ निकलती है। एयर मूवमेंट जो होता है वो केवल एटमॉस्फेयर पर ही इफेक्ट नहीं डालता है, वो जल के जो जलधाराएं होती हैं, जो
ओशियन का जो सरफेस होता है उसको भी वो जो है प्रभावित करता है। तो हाई हीट के कारण जो ऊपर का जल है वो बहकर हवाओं के साथ में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहने लगती है। तो जो ये हवाएं मस्कुलिन हाई पॉइंट से चलती हैं इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के व्यापारिक स्थानों पर जाने के लिए पोतें और नौकायन इसी बेल्ट का प्रयोग करते थे और इसी हवा के फॉलो करते हुए पहुंच जाते थे, इसीलिए इसको ट्रेड विंड कहते हैं। तो जैसे ही ट्रेड विंड इक्वेडोर और पेरू के तट से प्रभावित होता हुआ आगे बढ़ता है दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ, तो समुद्र की जो हवाएं हैं उसको लेकर, उसको वाष्पन को लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही एयर प्रेशर से गर्म जल की ऊपर की सतह आगे बढ़ती है वैसे ही नीचे की समुद्री सतह की ठंडे पानी का जो लेवल है ऊपर आ जाने से वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो जो ट्रेड विंड दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलती रहती है वो जो है यू टर्न लेकर उत्तर पूर्व से फिर दक्षिण पश्चिम मूवमेंट करने लगती है, जिसके कारण इक्वेडोर और पेरू के तट पर भारी बरसात होती है, क्योंकि हवाएं समुद्र की तरफ से स्थल की तरफ चलने लगती हैं और ये हवाएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास अत्यधिक सूखे की स्थिति बन जाती है, क्योंकि अर्थ मूवमेंट के कारण वो क्षेत्र एकदम जो है वहाँ पर न तो हवा रुकती है न समुद्री धाराएं रुकती हैं। इसलिए इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का जो बेल्ट है वो इन यू टर्न हवाओं के कारण वहाँ का टेम्परेचर बदल जाता है, जिससे जो 25 से 30 डिग्री इक्वेटोर के जो है नॉर्दर्न सदर्न में जो हवाएं इक्वेटर के नॉर्दर्न सदर्न में उच्च वायुदाब से निकलकर सीधे निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो 25 से 30 डिग्री जहां उच्च वायुदाब है वो निम्न वायुदाब की तरफ मई जून में चलती है। मई जून में वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान का क्षेत्र जैकोबाबाद जो है उत्तरी पाकिस्तान का क्षेत्र जैकोबाबाद में मई जून में 52 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिससे टेम्परेचर से जो हवाएं ऊपर उठती हैं जिससे वहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तो जो मस्कुलिन हाई से जो हवाएं चलती हैं इक्वेटर को क्रॉस करके वो सीधे जो है वो अर्थ मूवमेंट के कारण कोलिस बल के कारण पूरब की तरफ मुड़ जाती हैं और पूरब की तरफ मुड़कर बंगाल की खाड़ी से होते हुए हिमालय से टकराकर वो सीधे जैकोबाबाद की तरफ मूवमेंट करते हैं। लेकिन इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास जो एयर प्रेशर जो है डिफरेंट टाइप का बना हुआ है उससे इस मूवमेंट को इफेक्टेड करता है और हवाएं जो तेजी के साथ जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं वो गर्म हवाएं जो है यहाँ निम्न वायुदाब क्रिएट कर देती हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास, जिससे मानसून हिंद महासागर का उठने वाला मानसून जो पूरब की तरफ जो है मूवमेंट कर रहा है और जो कोलिस बल के कारण जो है वो बंगाल की खाड़ी में एंट्री कर रहा है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। इसीलिए एल नीनो का प्रभाव इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मानसून पर पड़ता है जो इस समय पड़ रहा है। तो मानसून का विलंब से आना कैसे एल नीनो का प्रभाव कैसे पड़ता है ये समझा जा सकता है।
एल नीनो का प्रभाव डायरेक्ट तो पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पेरू इक्वेडोर के पास है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट को और एशिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को टच करता है। तो वहाँ से टच करने के कारण एल नीनो जो टच करता है, उससे जो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास जो एयर बेल्ट बनते हैं, उससे मानसून पर प्रभाव पड़ता है। मानसून को जो मूवमेंट करने की जो निम्न वायुदाब का केंद्र जो बना हुआ है उत्तरी भारत में, वो उस रास्ते को ब्रेक डाउन कर देता है। इसलिए इस समय हिंदुस्तान में अत्यधिक गर्मी को हम लोग फेस करते हैं। एल नीनो का इनडायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इफेक्ट है। धन्यवाद।